हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के विरह में क्यों रहना पड़ा, ये चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। आप सुने होंगे राधा रानी ब्रज में रह करके कृष्ण का विरह में रहे और भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला मथुरा द्वारिका आदि में किए, किंतु वो नित्य धाम गोलोक वृंदावन में नित्य प्रियतर रूप में विराजमान करते हैं, किंतु धरती पर आकर के विरह भाव में रहना, विच्छेद भाव में रहना, इसका कारण रहस्य क्या है, ये संशय भी करता है लोगों को अंदर में। इसकी बारे में दो अर्थ होता है, एक गौण अर्थ होता है, एक मुख्य अर्थ होता है। गौण अर्थ ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन किया गया। श्रीमती राधा रानी एक बार भगवान कृष्ण गोलोक में विरजा नाम के गोपी से है जो बैठे थे, एकांत में बैठे थे, किंतु गेट में भगवान कृष्ण जहां पर बैठे अपनी उनके साथ में रह रहे थे, विरजा नाम, उसमें राधा रानी की प्रवेश होती है, आते हैं, किंतु गेट में रहते थे श्रीदामा नाम से गोप्रति, जो श्रीदाम भगवान यहाँ धरती पर लीला करते हैं, उनकी नित्य सखा, नित्य प्रिय सखा थे। और वो राधा रानी की संबंध हिसाब से उनकी ताऊ की माने भाई थे, भाई की हिसाब होते श्रीदाम। और श्रीदाम वहाँ लीला में श्रीदाम गोप भगवान कृष्ण के द्वार पर श्रीदाम रहे, किंतु राधा रानी को प्रवेश मना कर दी। उस टाइम से राधा रानी जाते थे मिलने के लिए, कृष्ण को मिलने के लिए जा रहे हैं, किंतु वहां श्रीदाम उनको रोक लगाते हैं। जो रोक लगाते उसी अवस्था में राधा रानी क्रोध में आकर ही श्रीदाम को अभिशाप देते हैं। जिस प्रकार वैकुंठ में एक लीला तो श्रीमद् भागवत में प्रसिद्ध लीला वर्णन है। जय विजय रूप में द्वारपाल रहते, द्वारपाल में भगवान विष्णु को मिलने के लिए जाते हैं। चार कुमार, ब्रह्मा जी की चतुर कुमार जो है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जाते मिलने के लिए, तभी वो रोक लगाते थे गेट में। जो रोक लगाते थे तभी उनकी रोक लगाने से अभिशाप दे देते थे चतुर कुमार। तभी उन्हें जय विजय दोनों असुर जोनि की प्राप्ति करते हैं। वही आगे जा करके प्रथम हिसाब से हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं। और नेक्स्ट आगे जाए 3 जीवन उनको बिताना पड़ता है। रावण कुंभकर्ण बनते और शिशुपाल दंतवक्र बनते, उनको उद्धार होता है। ये एक लीला वर्णन है, श्रीमद् भागवत की कथा आता है। इसी प्रकार द्वार में जो श्रीदाम रोक लगाते हैं, तो श्रीदाम रोक लगाने के तो राधा रानी क्रोध में आकर के श्रीदाम को अभिशाप देते, तुम असुर स्वभाव रखते हैं, तुम भगवान कृष्ण को मानते हो। किंतु उसी टाइम से श्रीदाम भाई भी बोला तुम जैसा ही इतना क्रोध होते, राधा रानी नाराज होते, उनके कृष्ण प्रति जो मान करते, नाराज होते, नाराज देख कर कि श्रीदाम बोलने लगे, तुम जैसा राधा जैसे कितना कृष्ण तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ईश्वर है, वो चाहेंगे तो कितना राधा भी पैदा कर देंगे, तुम इतना क्रोध होने का क्या कारण है। जैसे ऐसे ही जवाब देते, उनके राधा को क्रोध और बढ़ जाता है। उन्होंने क्रोध में आकर के अभिशाप देते हैं, तुम केवल बाप को मानते हो, माँ को मानते नहीं, माने जगत पिता कृष्ण को मान रहे हो और जगत माता राधा रानी को तुम नहीं मान रहे हो, इसलिए तुम्हारा स्वभाव असुर स्वभाव है, तो असुर जन की प्राप्ति करना। और वो श्रीदाम सखाई आगे जाकर के शंखचूड़ नामक एक असुर शरीर मिलता है। शंखचूड़ा नाम से प्रसिद्ध लेता है, तुलसी से विवाह होता है। ये प्रथा, ये प्रसंग आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा आता है। और श्रीदाम भी छोड़ने वाले नहीं, भगवान की द्वादश गोपाल में वो भी है, वो विष्णु अंशी है, कृष्ण का विस्तार स्वरूप है कहा जाता है। और वो तुरंत श्रीदाम सखा में अभिशाप देते, तो जो जिसी कृष्ण के लिए तुम इतना मान करते हो, वही कृष्ण विरह में तुमको रहना पड़ेगा, विच्छेद रहना पड़ेगा, तुम्हारा अलग हो जाना। उन्होंने अभिशाप देते, उसी अभिशाप के कारण तभी तुरंत आ जाते, जैसे भगवान विष्णु आ जाते द्वार में आकर के समाधान करते हैं, माफी मांगते चतुर कुमार को, माफी मांगते हैं, मेरा
दूता तुमको ये करते हैं। इसी पर कृष्ण भी आकर के अंदर से आकर के माफी मांगते, जो भी हो गया ये ले, मेरा इच्छा था तुम लोग का यह हो गया। श्री दामा को भी अभिशाप होता तो असुर जन की प्राप्ति हुआ था, और राधा रानी को विरह के लिए तुम्हारा के लिए 100 साल तक तुम विरह में रहना पड़ेगा, और विरह रहना पड़ेगा, वो धरती पर लीला करना पड़ेगा। वास्तविक कृष्णा की कहने का तात्पर्य था, ये मेरा ये इच्छा है तुम ऐसे रहे कि वो विरह की लीला करना है धरती पर। और राधा रानी के बोलते हैं, उसी विरह की राधा रानी बोलते मैं विरह में जा मैं रह न सकता, अरे वो मतलब 100 साल तक रहना पड़ेगा। और उसी 100 साल की लीला धरती पर भगवान राधा रानी विरह में रहे, कृष्ण की विरह में रहे, धरती पर लीला किए। किंतु ये वास्तविक एक गौण लीला है। वास्तविक ये जो लीला वर्णन, ये वास्तविक विरह में रहने का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये कि विरह के रस आस्वादन करते। राधा कृष्ण एक स्वरूप है, दुई शरीर है, किंतु एक विरह रस आस्वादन करते हैं। एक केवल राधारानी विरह में रहते, कृष्ण भी राधारानी के विरह में रहते, और वो दोनों की विरह की रस जो होता है, इसको माँ भाव स्वरूप आता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में पुष्टि होता है, भगवान कृष्ण भी वो विरह को आस्वादन करते हैं, विरह रस आस्वादन करते हैं। हर रस के शेखर रसराज भगवान श्री कृष्ण हर प्रकार रस आस्वादन करते, किंतु कहते मिलन सुख से विरह की रस जो विरह आस्वादन, इससे भी श्रेष्ठ कहा गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत दिए, गोविंद विरहण में रहे, युगायतम शून्यायतम गोविंद विरहण में। गोविंद की विरह में रहने का जो भक्ति का पराकाष्ठ कहा जाता है, कोई मिलन में भक्ति का पराकाष्ठ से श्रेष्ठ ये भक्ति का एक अंग है, श्रेष्ठ है विरह भाव। भक्ति को भगवान ने मध्य शिक्षा दी अपनी भक्तों को, चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दिए हैं भक्तों को हमेशा कृष्ण की विरह में कैसा जीवन व्यतीत करना रहना। विरह में जो गाढ़ होता है, प्रेम की जो गाढ़ता होता है वो विरह से मिलता है, मिलन से श्रेष्ठ रहता है, ज्यादा गाढ़ होता है। आप देखो होंगे बच्चे माँ के साथ में रहता है, जो प्रेम होता है बच्चे को प्रेम करता है और बच्चे के साथ में मिलना जुलना होता है, किंतु जो उसका जो खाना पीना बच्चे भी खा रहे हैं, माँ भी खा रहे, पी के रह रहे, इतना जो आकर्षण जो भाव देखा जाता है इतना गाढ़ाता नहीं होता है। यदि बच्चा बिछुड़ हो जाता है, क्योंकि शरीर शांत हो गया बच्चा का, माँ का जो विरह होता है वो माँ बच्चे का विरह में खाना पीना भी कई दिन छोड़ देता है, रात दिन उसी बारी सोचता रहता है, इतना सोचता है, इतना विचार रहता है। वो जो मिलन में इतना सोचता नहीं। मिलन टाइम में बच्चे खा भी रहे हो, बच्चे कोई बात चिंता नहीं, माँ का कोई भी चिंता नहीं, बच्चे का कोई चिंता नहीं, जो इतना ये नहीं रहता है। किंतु बच्चा बिछोड़ हो जाने के बाद में जो उसकी जो आसक्ति, जो राग प्रकट होता है वो मिलन से कई गुणा प्रकट होता है। अब प्रैक्टिकल अनुभव हो सकता है कि पति पत्नी की विच्छेद हो जाता है, किसी संपर्क विच्छेद हो जाता है, संसार में देखा जाता है। वो विरह में उस ये तो क्षणिक होता है, ज्यादा टाइम लंबा टाइम तक नहीं रहता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में तो नित्य होता है, ऐसा ही वो गाढ़ाता होता है। इसलिए विरह की जो आकर्षण वो मिलन से आकर्षण से सबसे ज्यादा होता है आकर्षण। इसीलिए ये विरह की जो प्रेम की पराकाष्ठा उसी से पुष्टि होता है, भक्ति का सबसे सर्वश्रेष्ठ विरह की अवस्था में होता है, इसको सेपरेशन कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु विरह और आस्वादन किए ये लीला में। राधारानी जिस प्रकार विरह में रात दिन सोचती थी, कहाँ रोती थी, खाना पीना छोड़ के पूरी जीवन बिताई, वो रस आस्वादन भगवान कृष्ण राधारानी के भाव रूप लेकर के गौरांग महाप्रभु रूप में रह करके करीबी 18 साल लगातार कंटिन्यू 18 साल जगन्नाथपुरी में रहेगी। कृष्ण विरह में रात दिन 24 घंटा विरह व्यतीत किए अपने जीवन में। इस लीला में परिपुष्ट होता है भगवान। ये महाभाव की सर्व उत्कृष्ट माने भक्ति का चरम सीमा जिसको कहते हैं, इसलिए सर्वोत्तम सीमा भक्ति का स्तर है, वो सीमा विरह से ही प्राप्ति होता है। जब तक तो विरह नहीं होता है तब तक तो कृष्णपति जो अनुराग की, जो प्रेम की उच्च कोटि की स्थिति को कोई संसार समझ नहीं पाएगा, और स्थिति को भगवान मध्य आस्वादन की, विरह की आस्वादन, इसलिए वो आस्वादन राधारानी करती हैं और भगवान कृष्ण भी करते हैं। ब्रज में से जो दूर में जा कर के द्वारिका में और मथुरा में ये किए है, ये वर्णन है और विरह की लीला।
अलग अलग पुराण में भगवान कृष्ण कैसे, कृष्ण राधारानी कैसे विरह में रहती हैं और भगवान कृष्ण भी कैसा विरह रहते हैं। एक बार विरह के बारे में एक छोटी सी कथा बता देता हूँ। विरह ऐसा हुई है, राधारानी की विरह, इतना दिन तो खाना पीना छोड़ के जंगल में घूमती थी और कृष्ण के अनुकरण करते, कृष्ण क्या क्या लीला किए थे उसको रात दिन अनुकरण करते गोपियां लोग करते हैं। कृष्ण ऐसा करता था, ऐसा करता था, इतना माखन चोरी करता था, कालिया दौड़ता था, गोपी आपस में बन जाते थे, आपस में ये करते। राधा ने इसने विरह होती है, विरह में उनकी आग इतना संताप, आग जलती जैसे शरीर में पूरा उत्ताप, तेज बुखार जैसा होता है, जैसा 105 का ट्राइफर हो जाता है, बुखार तेज होता है, इतना गर्म। गोपियां सखियां लोग को क्या करते हैं, पंखुड़ी ऐसा कमल की पंखुड़ियों को एक सज्जा बनाते हैं, नया नया पत्ते, नया नया कमल की फूल का, कमल की फूल की पंखुड़ियों में एक सज्जा बनाते, माने शयन करने सेज बनाते, सज्जा बनाते, बेड बनाते। अब बढ़िया पंखुड़ी में और कुछ नहीं, पूरा ताजा फ्रेश कमल फूल का पंखुड़ी में सेज बना, और राधारानी की ताप को दूरभूत करने पंखुड़ी के ऊपर उनको सुला देते, लेटा देते। जो लेटा देते वो पंखुड़ी तुरंत और राख बन जाता है। ऐसा ही इतना गर्म, इतना तेज, गर्म से तेज है उनका शरीर की तेज है, पंखुड़ी पूरी राख जैसे छूने से पाउडर जैसा हो जाता है, राख हो गया, इतना गर्म तेज है। और तुरंत सखियां लोगों को आते और ललिता विशाख सखी उनको कृष्ण की कथा सुनाते, मिलन की कथा सुनाते। अब मिलत तो कथा सुन के राधारानी तुरंत भाव में आ जाते, मैं कृष्ण को मिल रहा हूँ, भले दूर रहते हैं किंतु मैं कृष्ण को सहित मिलन हो रहा है, ये भाव में आकर जैसे मिलन की सुख के आस्वादन, आनंद के आस्वादन करते हैं मिलन में, उसी टाइम से कथा सुन करके, लीला सुन करके भाव में आते मैं कृष्ण से मिलता हूँ, ये कथा संगीत सुनते हैं तो मिलन का आकर कृष्ण मिलन था, उनके शरीर में इतना शीतलता पैदा होता है, जैसे चंद्रमा की शीतलता कहा जाता है, चंद्रमा की ज्योत्सना की शीतला से राधारानी की शीतलता इतने प्रकट होता है, वो जो राग हुआ कमल को पंखुड़िया थे वो सतेज हो जाते पुनः, सतेज हो जाते। ये ब्रह्म विवर्त पुराण में कथा वर्णन है। इसलिए ये सब विरह के जो लीला है, मिलन की जो लीला है, ये भगवान की रस आस्वादन है, और ये रस आस्वादन करने के लिए भगवान वास्तव से, इसलिए भगवान राधारानी के विरह की लीलाएं धरती पर की है, राधारानी इसलिए विरह की लीला की है। यदि आपकी वीडियो सही लगा जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।